हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियायू के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया होता है। रोते हुए जियायू बोल रही होती है सारे के सारे लड़के झूठे होते हैं। जियायू के फ्रेंड्स बोल रही होती है जियायू प्लीज तुम रो मत, आजकल बहुत सारे बुरे लोग हैं जो कि अमीर बनने की एक्टिंग करते हैं। बॉयफ्रेंड चुनने से पहले हमें काफी स्मार्ट होना होगा। तभी टीवी पे न्यूज आते हैं कि इस साल मिस्टर स्टार्क की तरह एक बिजनेसमैन सामने आया है जो कि है स्टार्क फार्मास्यूटिकल का प्रेसिडेंट लू वेंजे। जियायू बोल रही होती है ये कौन सी कंपनी है जिसका प्रेसिडेंट लू वेंजे बन गया। जियायू की दोस्त बोल रही होती है तुम्हें पता नहीं है कि स्टार्क फार्मास्यूटिकल कितनी बड़ी कंपनी है, फार्मा कंपनी इसके अंदर वो नंबर 1 कंपनी है और इन लोगों ने कोरोना वायरस की बहुत ही कमाल की मेडिसिन सामने निकाली है। इनके कंपनी की वैल्यू 1 ट्रिलियन पार कर चुकी है और अगर लू वेंजे इसका प्रेसिडेंट है ना तो उसका फ्यूचर अनलिमिटेड है। खुश होते हुए जियायू सोच रही होती है कि स्टार्क फार्मास्यूटिकल और उसका प्रेसिडेंट लू वेंजे है। वैसे अगर देखा है तो इसका नाम स्टार्क फार्मास्यूटिकल है, इसका मतलब इसका ओनर टोनी स्टार्क है। मुझे पता ही था कि टोनी स्टार्क का खास दोस्त लूया तो नहीं हो सकता। जब टोनी स्टार्क आम लोगों के ऊपर बिलियन डॉलर खर्च कर देता है तो आखिर वो अपने दोस्तों के ऊपर खर्च क्यों नहीं करेगा। मुझे अब कैसे भी करके अपने लू वेंजे को हासिल करना ही पड़ेगा। तभी वो अपने फोन को चेक करते हुए बोल रही होती है मैंने ये क्या कर दिया। जब मैंने वेंजे को छोड़ा था तब मैं काफी ज्यादा गुस्से में थी और मैंने उसे कॉन्टेक्ट को डिलीट कर दिया। मैंने उसको वीचैट से भी डिलीट कर दिया है। अब मेरे पास में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बचा जिससे मैं उसको कांटेक्ट कर सकूं। सच में मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ जिसने कि ये काम किया। वैसे रुको, मैंने उसको अभी तक एक प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं किया है जिसका नाम है ज़ीफूबाओ। ज़ीफूबाओ में वो अभी भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। वो इस ऐप का यूज करते हुए हर एक ओकेजन पे मेरे लिए रेड एनवलप भेजता था, पर मैंने उसे गिफ्ट की कभी वैल्यू नहीं करी क्योंकि वो काफी ज्यादा सस्ते हुआ करते थे। फिर जियायू वेंजे को मैसेज कर रही होती है कि वेंजे आखिर तुम कैसे हो, आज मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही है। फिर 10 मिनट बाद में जियायू सोच रही होती है मैंने वेंजे को मैसेज करा और उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, यहाँ तक कि वो तो मेरे मैसेज को देखता नहीं रहा है। फिर जियायू मैसेज कर रही होती है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे ना तब मैंने तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया था, प्लीज तुम मेरी बातों को दिल से मत लगाना। मैंने बेवकूफी में वो सारी बातें बोल दी थी। जब तुम मेरे साथ में नहीं थे ना तब मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आई और मैंने वक्त लिया ये सोचने में कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मुझे ये फील हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं पागल हो गई थी जो कि मैंने तुम्हें वो सारी बातें बोली। प्लीज मुझे माफ कर दो वेंजे, अगर तुम्हें लगे ना कि मैं माफी के काबिल हूँ तो प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। तुम्हारे पास में जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी, बस तुम मुझे एक बार मैसेज कर देना। मैसेजेस सेंड करने के बाद में जियायू सोच रही होती है पहले वेंजे मेरे मैसेज का हाथों हाथ रिप्लाई कर देता था, पर पिछले आधे घंटे से मैं उसको लगातार मैसेज कर रही हूँ और वो मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वो मेरे मैसेज तो देखते नहीं रहा है। क्या वो अमीर बनने के बाद में चेंज हो चुका है? वैसे पहले मैं भी वेंजे के मैसेज को अवॉइड किया करती थी, यहाँ तक कि जब वो मुझे छोटे मोटे गिफ्ट दिया करता था तब सस्ते होने की वजह से मैं उसके गिफ्ट को खोलती तक नहीं थी। वेंजे अब मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें पहले कैसे फील हुआ करता था, एक ऐसे इंसान का वेट करना जो कि लगता है कि तुम्हारा है लेकिन वो असल में तुम्हारा नहीं होता। ये फीलिंग बहुत ही बेकार होती है। सीन चेंज होता है, हमें स्टार्क फार्मास्यूटिकल का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। बाव बोल रहा होता है ब्रदर टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी लोगों को गाइड करने के लिए। मुझे पर्सनली लगा था कि मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी डैडी कंपनी को छोड़े कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी वजह से जब मैं आज अपने डैड से मिला ना तब मैं उनसे सर उठा के बात कर रहा था। मैं सच में एक बहुत ही बड़ा फॉर्चून कमा पाया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हम देखते हैं स्टार्क फार्मास्यूटिकल की शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। टोनी बोल रहा होता है वैसे वेंजे मैं सुना था कि हमारी कंपनी की जो सेल्स है ना वो एक दिन की 1 बिलियन टच कर गई है, तो आखिर तुम बताओ कि हमें इस महीने के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। वेंजे खुश होते हुए बोल रहा होता है बता सच में हम लोगों ने इससे बहुत सारा पैसा कमाया है और तुमने बिल्कुल सही टाइम पे सही क्वेश्चन करा। मुझे आप सभी लोगों को सेल्स को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट देना था। हम लोग को इस महीने के लिए 500 बिलियन का ऑर्डर मिला है और कमाल की बात तो ये है कि जो 400 बिलियन के ऑर्डर्स है ना वो फॉरेन से आए हैं और हम लोग को 100% पेमेंट एडवांस में मिल भी चुकी है। लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बाकी सारे कॉस्ट को काटने के बाद में हमें कम से कम 300 बिलियन का प्रॉफिट होगा, तो इसी वजह से ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते क्या हम लोग को 300 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। भाव बोल रहा होता है मेरे पास में इस कंपनी के अंदर 1% शेयर है, मतलब कि इस 300 बिलियन के अंदर मेरे 3 बिलियन हो गए। सच में ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। जिमी बोल रहा होता है मेरे पास में इस कंपनी के 3% शेयर्स है। आपको पता है मेरे फादर की जो नेटवर्थ है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन ही है और इस पैसे को कमाने के लिए उन्होंने लाइफ टाइम काफी ज्यादा मेहनत करी है और मैंने मिस्टर स्टार्क के साथ में काम करके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर उनकी नेटवर्थ को पार कर दिया।
मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ इतना बड़ा अचीव कर पाऊंगा। पीले बाल वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम सभी लोग अपने अपने शेयर्स को लेकर ज्यादा खुश हो रहे हो, तो फिर मिस्टर स्टार्क का सोचो, हम सभी के पास में 50% में बट के शेयर्स है और उनके पास तो अकेले ही 50% है। उनके अकाउंट में इस महीने 150 बिलियन जाएंगे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क ही तो रीजन है जिसकी वजह से हम इतना सारा पैसा देख पा रहे हैं। अगर कोई और बंदा होता ना तो वो कभी भी हम लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वो सारा का सारा 300 बिलियन अपने पास में ही रखता। लेकिन मिस्टर स्टार्क ने 150 बिलियन हमारे ऊपर दान कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि अभी इस मेडिसिन का पूरा पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है। डिमांड के हिसाब से तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं बेचा। आने वाले हमारे कुछ महीने बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। वेंजे बोल रहा होता है, बदस हम सभी लोग को इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जो उषा की कंपनीज है ना, उन लोगों ने हमारे मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है और वो जल्दी ही पता कर लेंगे कि हम लोगों ने S666 मेडिसिन को कैसे बनाया है। अगर एक बार उन लोगों को पता चल गया ना तो वो भी इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे और फिर हमारे जो मार्जिन है वो इतना भी हाई नहीं रहेगा। हमें अपने प्राइस को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ऊपर से हमारे इस मेडिसिन की वजह से लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जा रहे हैं। जल्दी ही वो टाइम आ जाएगा जब ये कोरोना वायरस खांसी जुकाम की लिस्ट में आ जाएगा और फिर हम अपने मेडिसिन का यूज करते हुए इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो फिर हम लोग को उस दिन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पीले बाल वाला बंदा बोल रहा होते तो सभी को पता है कि जो इस मेडिसिन की सेल्स अभी है वो हमेशा ही रहेगी। लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि तब तक हम सभी लोग काफी सारा पैसा कमा चुके होंगे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और वैसे भी अगर हमारे पास में एक फार्मा कंपनी है तो हम और भी चीजें लॉन्च करेंगे ना, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे थोड़ी ना। लेकिन अभी कोई मेडिसिन लॉन्च करने का सही टाइम नहीं है। जब इस मेडिसिन की हाइप चली जाएगी तब हम नई मेडिसिन को लॉन्च करेंगे। वेंजे बोल रहा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम इंडस्ट्री में घुस चुके हैं तो हमें कंटिन्यूअस रिसर्च करना चाहिए ताकि हम ऐसे ही कुछ कमाल के मेडिसिन को बना सके जो कि पूरी की पूरी दुनिया को चेंज कर दे। सोचो, एक ऐसी बीमारी जिसका मेडिकली कोई भी इलाज नहीं था, उसको ठीक करने के लिए हम लोग को जितना पैसा मिल गया। तो अभी तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनका कोई भी इलाज नहीं है। अगर हम उन सभी का मेडिसिन ढूंढने में कामयाब हो गए ना तो ये हम लोग को बहुत सारा प्रॉफिट देगा और इससे हम लोग को इतने प्रॉफिटेबल मार्केट को कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा। टोनी सोच रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि क्या यही मेरा दोस्त वेंजे है जो कि ये पहले हुआ करता था। इस वेंजे के अंदर एक भूख है कि ये कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, ना कि पहले की तरह एक लड़की के पीछे बेवकूफी की तरह भागता रहे। इसके अंदर वही सारे चेंजेस आ रहे हैं जो कि मेरे अंदर आए थे और ये देखे मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हो रही है। टोनी वेंजे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, वेंजे बिल्कुल सही बोल रहा है। अब जाके हम इस इंडस्ट्री में घुस चुके हैं तो हमें हमेशा काफी ज्यादा कमाल का काम करना होगा। मैंने आज यहाँ पे मीटिंग इसी वजह से हेल्ड करी थी क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही बड़ा क्रिएट किया है। ये बोलते हुए टोनी अपने सूटकेस को खोल देता है। ये जो मेरे हाथ में मेडिसिन है ना, ये एड्स, HIV और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के मेडिसिन है। तुम लोग देख सकते हो मेरे हाथ में जो ये रेड वाला सॉल्यूशन है ना, इसका नाम है H568। ये एक इंसान के इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर सकता है और इसके सबसे कमाल की बात है कि सॉल्यूशन के अंदर रिजनरेशन की पावर है। इसी वजह से HIV के वायरस को खत्म करने में बहुत ही कामयाब है। पर हाँ, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि पूरी तरीके से ठीक है उसने इस मेडिसिन को इंजेक्ट कर लिया तो वो मर सकता है। और ये सोचना कि ये रिजनरेट कर सकता है, इसी वजह से किसी भी नॉर्मल बीमारी के ऊपर यूज करने की वजह से कोई भी इंसान मर सकता है। अब जो मैंने अगला सोल्यूशन बनाया है उसका नाम है S696। ये एक जीन टारगेटेड कैंसर सोल्यूशन है। ये ऐसे लोगों को ठीक कर सकता है जो कि टर्मिनली इल है। हालांकि हाँ, ये वाली सोल्यूशन बहुत ही महंगी आएगी और ये जो टर्मिनली इल वाले सोल्यूशन है ना, ये एक पेशेंट को 1 साल के लिए ठीक कर सकती है। 1 साल तक वो लोग नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, लेकिन 1 साल बाद में फिर से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उनको फिर से ये सोल्यूशन लेना पड़ेगा। जब तक वो ये सोल्यूशन ले रहे हैं उनको ये बीमारी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। पर इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बैकलेस है कि उनको ये हर बार लेना पड़ेगा। अगर देखा है तो इंडिविजुअल लोगों के लिए तो बहुत ही बेकार बात है, लेकिन कंपनी के तौर पे ये चीज काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनकी वजह से हमारी सेल्स कभी नहीं रुकेगी। वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड होते हुए सोच रहे होते, मेडिकल वर्ल्ड के अंदर ये सारी की सारी बीमारियां काफी बड़ी चैलेंज थी, लेकिन अब ये सारी बीमारियां सॉल्व हो चुकी है। हम सोच भी नहीं सकते कि मेडिसिन लॉन्च होने के बाद में ये वर्ल्ड हमारी कंपनी को कहाँ लेके जाएगा। जाओटियान बोल रहा होता, अभी तो हमारी सेल्स काफी अच्छी थी, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कंट्री लेवल पे थे। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि इन सारी मेडिसिन को लॉन्च करने के बाद में हम वर्ल्ड क्लास में चले जाएंगे। और ये बात तो सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा कि हमारे पास में जो रिसर्चर्स की टीम है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है। ऐसी खतरनाक बीमारियों का इलाज ढूंढना कोई आम बात नहीं है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं पर्सनली उन लोगों से मिलना चाहूंगा। टोनी बोल रहा होता है, जाओटियान तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे रिसर्चर सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन मैं उन लोगों को तुमसे अभी नहीं मिला रहा हूँ क्योंकि वो लोग अभी सीक्रेट है। कभी किसी सीक्रेट मीटिंग के अंदर मैं तुम लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। बाओ बोल रहा होता है, हाँ बता टोनी, हम समझ सकते हैं,
इतनी शानदार टीम को सामने लाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पहले आपको पता है, मुझे लगा था कि S666 मेडिसिन मिलना हम लोग को एक कोइंसिडेंस है, जो कि हम लोग को सिर्फ से हॉर्न कराने की वजह से मिल गई। लेकिन अब मैं ये बात मान चुका कि हमारे पास में काफी कमाल की रिसर्च टीम है, जो कि यहाँ पे कुछ भी कर सकती है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, इस बार आपने जो दोनों सोल्यूशन बनाए हैं ना, वो बेहद ही कमाल के सोल्यूशन है। इनकी डिमांड तो पक्का S666 से भी ज्यादा आएगी और अब हमारे ब्रांड की वैल्यू काफी बढ़ने वाली है। आपको पता है, हमारे कुछ दोस्त है जिन लोगों ने सोचा कि इस मीटिंग से पहले अपने शेयर्स को बेच के उन लोगों ने बहुत ही बड़ी होशियारी वाला काम किया है, लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता कि उन लोगों ने कितना बड़ा मौका छोड़ दिया। वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते, बता टोनी कितने कमाल के है ना। जब हम सभी लोग S666 मेडिसिन को लेके काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, तभी ये दूसरे प्लान के बारे में सोच रहे थे और हमारी कंपनी का डाउनफॉल आने से पहले इन्होंने ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जो कि कभी भी हमारी कंपनी का डाउनफॉल नहीं आने देगा। सच में बता टोनी ये दिखा रहे हैं कि हमारे और उनके बीच में क्या अंतर है, और चाहे हम लाइफ में कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, लेकिन हम इस गैप को कभी फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बंदे जीनियस बनने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ बंदे जीनियस पैदा ही होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, बाव मैंने जो न्यूज दी है ना, ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस न्यूज को बाहर नहीं आने देना। इस मीटिंग हॉल के अंदर मुश्किल से 20 लोग हैं और तुम्हें ये चीज इंश्योर करना है कि वो किसी को भी ये न्यूज ना बताए, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं। हम अपने ट्रम्प कार्ड के बारे में दुनिया को नहीं बता सकते, क्योंकि सक्सेस अचीव करने से पहले ही राइवल को क्रिएट करना बिल्कुल भी सही रहेगा। बाव बोल रहा होता है, बता टोनी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। टोनी बोल रहा होता है, तो फिर हम वेट क्यों कर रहे हैं, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। तभी टोनी देखता है वेंजे को, जो कि चुपचाप बैठा होता है। टोनी सोच रहा होता है, मैंने सभी को इतनी कमाल की न्यूज सुनाई, जिसको सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी है, तो आखिर जो वेंजे है वो इतना चुपचाप क्यों बैठा है, इसके साथ में कुछ तो अजीब हुआ है। वही हम देखते हैं वेंजे को, जो कि जियायू के मैसेज को पढ़ रहा होता है। वेंजे सोच रहा होता है, जियायू ने मुझे मैसेज करा है, क्या मुझे इसको अभी रिप्लाई कर देना चाहिए, पर अगर मैंने इसको रिप्लाई कर दिया तो इसको लगेगा कि मैं काफी डेस्परेट हूँ। लेकिन उसने लास्ट में लिखा है कि वो बहुत ही गिल्टी है, मुझे उसको रिप्लाई कर देना चाहिए वरना वो काफी ज्यादा परेशान रहेगी। फिर वेंजे रिप्लाई करता है कि जियायू अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे अभी तो नहीं मिल सकता। खुश होते हुए जियायू बोल रही होती है, देखो मुझे वेंजे ने मैसेज कर दिया। जियायू की दोस्त बोल रही होती है, तुम्हारी तो किस्मत निकल पड़ी, अमीर बनने के बावजूद भी वेंजे तुम्हें नहीं भूला, वो तो अभी भी तुम्हारे पीछे है। जियायू मैसेज करते हैं कि वेंजे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही बिजी हो, अगर तुम्हारे पास में आज टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम कल मिल सकते हैं। मैं पहले काफी जिद्दी हो गई थी, पर तुमने भी तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। वेंजे सोच रहा होता है, जियायू को मेरी कही हुई हर एक बात याद है, लगता है ये लड़की सच में मेरी काफी ज्यादा केयर करती है। वेंजे ने मैसेज किया होता है कि तुमने मेरे साथ में ब्रेकअप किया था और अब तुम ऐसा शो कर रहे हो कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, तुमने उस दिन मेरे प्राइड को हर्ट किया था, और हाँ मैं कोई लूजर नहीं हूँ। जियायू बोल रही होती है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे प्राइड को काफी हर्ट कर दिया था, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, यहाँ तक कि मेरे ऊपर चिल्ला भी सकते हो, तुम्हें मेरे साथ में जो भी करना है तुम कर लेना, लेकिन प्लीज तुम मुझसे एक बार तो मिल लो, कल मैं 1 बजे तुम्हारी कंपनी के नीचे तुम्हारा वेट करूंगी। जियायू की दोस्त बोल रही होती है, क्या तुम्हारी बात हो गई, आखिर वेंजे ने क्या बोला। जियायू बोल रही होती है, अब वो फंस चुका है, मैं लिउ वेंजे को काफी तरीके से जानती हूँ, उसके पास में पैसा आ गया तो क्या ही बड़ी बात है, वो तो पहले की तरह ही बेवकूफ है, इसको मैनिपुलेट करना एक बच्चे को भी मैनिपुलेट करने से काफी आसान है। जियायू की दोस्त बोल रही होती है, जियायू तुम तो कमाल की हो, अगर तुमने वेंजे को हासिल कर लिया ना, तब तुम एक प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओगी। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है, कहाँ तुम्हें एक ऐसा बंदा मिला था जिसने कि तुम्हें फेक बैग गिफ्ट किया था, और कहाँ अब तुम्हें एक प्रेसिडेंट मिल रहा है। वैसे जियायू प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के बाद में हमें भूलना मत, क्योंकि तुम तो एक काफी अच्छी लाइफ जियोगी और हम यही नॉर्मल रहेंगे। प्लीज तुम हमें वेंजे के साथ में काम करे कुछ लड़कों के साथ मिला देना, जिससे कि हमारी भी लाइफ चेंज हो सके। जियायू बोल रही होती है, हाँ जरूर, वैसे भी हम सभी लोग तो सिस्टर की तरह है ना, अभी तो ये बस शुरुआत है, देखो आगे होता है क्या। जियायू के मैसेज को देखते हुए वेंजे बोल रहा होता है, क्या मुझे कल मिलने के लिए 1 बजे कंपनी के नीचे आएगी, 1 बजे तो मैं फ्री हूँ, मैं इससे मिलने के लिए बोल ही देता हूँ। मैसेज करने के बाद में वेंजे सोच रहा होता है, मैंने बहुत ही मेहनत करी खुद को प्रूव करने के लिए, और अगर मैं सच बताऊँ ना तो मैं दिल ही दिल में इसी मूवमेंट के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। मैंने फाइनली जियायू को प्रूव कर दिया कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ और अब मैं जियायू के काबिल भी बन चुका हूँ। सच में जियायू कितनी क्यूट और डिसेंट लड़की है, वो मेरे बिना कुछ दिन भी नहीं रह पाई। टोनी बोल रहा होता है, वेंजे आखिर तुम किसको मैसेज कर रहे हो, वैसे तो तुम काफी फेमस प्रेसिडेंट बन चुके हो, तुम्हारे आसपास में तो काफी सारी लड़कियां होंगी, कहे तो नहीं कि तुम अपने सेक्रेटरी को मैसेज कर रहे हो। घबराते हुए वेंजे बोल रहा होता है, नहीं मैं किसी को मैसेज नहीं कर रहा था। टोनी बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझसे घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना कि तुम्हारा डैड,
अगर बाकी कोई लड़की होती तो मुझे खुशी खुशी बताते कि तुमने एक गर्लफ्रेंड पटाई है। लगता है कि तुम यहाँ पे जियायू को मैसेज कर रहे थे, इसी वजह से तुम मुझसे इतना घबरा रहे हो ना। वेंसे बोल रहा होता है, तुम्हें कैसे पता चल गया। अब इसके क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।